हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट 1 कंप्लीट किया था। आज हम असाइनमेंट 2 करेंगे। असाइनमेंट 2 में जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको आराम से पढ़िए, फिर हम करते हैं। पूछा जा रहा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स हैं। तो आप सबसे पहले मोल्स चेक कर लीजिए। मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उसके एटम्स भी ज्यादा होंगे। तो मोल्स निकाल रहा हूं पहले वाले केस में, ए केस में। तो मोल्स किसके, जिसका वेट दिया जा रहा है कार्बन के। तो 24/12 कितने आ गए, 2 मोल्स कार्बन एटम्स के हैं। और फिर हम देखते हैं एफ के। तो एफ के कितने, 56 डिवाइड बाय इसका 56 ही रहता है, तो ये आगे 1 मोल। आयरन के कितने मोल हैं, 1 मोल। उसके बाद चेक करते हैं एल्युमिनियम के। मैं वैसे डायरेक्ट मुझे दिख रहा है इसके अंदर भी 1 मोल है और इसके अंदर भी 1 मोल, इसके अंदर भी 1 मोल, इसके अंदर 2 मोल है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है। पूरा यार क्या कैलकुलेट करवाओगे आप मुझसे, वही फॉर्मूला लगा देना है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, सभी के केस में 1 है, फर्स्ट वाले को छोड़ के फर्स्ट वाले में 2 मोल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तब ये क्वेश्चन नहीं होगा। लॉजिक से बड़ा आसान है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहा है 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले अपन ये चेक करेंगे कि 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, चलिए सामने देखते हैं। बिना फॉर्मूले के भी और फॉर्मूले के दोनों से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कैसे कर सकते हैं भाई, तो देखो पहले बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं। आपको 1 इलेक्ट्रॉन का वेट पता है, वैसे एग्जाम में दिया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वजन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये 1 इलेक्ट्रॉन का वजन है। अगर मेरे पास 1 kg है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो मुझे नहीं पता, x इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए, 1 kg में कितने होंगे। तो ये इसके नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको Na से डिवाइड कर देंगे। तो ये 9.1 इंटू 10⁻31 और इसको डिवाइड करेंगे Na से, तो Na नीचे ही आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर है, कैसे आया, 10⁻31 23 -8 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, मतलब 32 क्वेश्चन। हमसे पूछा जा रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे। तो आप मोल्स निकाल दीजिए मॉलिक्यूल्स के। तो पहले वाले में देखते हैं, तो फर्स्ट वाला जो केस है उसमें मोल्स कितने होंगे, वोटर है मतलब H2O, तो उसका वजन दिया जा रहा है 36 डिवाइड बाय 18, कितना आ गया, 2 मोल्स। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे चलते हैं, तो मोल्स ऑफ CO कितने हो जाएंगे, गिवन मास 28 ग्राम, मोलर मास 28 ग्राम। मोल्स आ गए आपके 2 मोल्स, आई सॉरी 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ठीक है, थर्ड वाले पे चलते हैं, C पे। इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, C2H5OH। अगर इसका मोलर मास निकालना है आपको, निकाल दोगे। कार्बन का 12 दूनी 24, 24 और 5 29 और 31, इसका 46 है मोलर मास, 46 ग्राम। तो मोल्स इसके कितने हो गए, C2H5OH के ये मॉलिक्यूल है, तो इसके मोल्स हो गए 46/46 मतलब 1 मोल। ठीक है, उसके बाद डी वाले को देखते हैं। डी में कौन है, ये है N2O5। तो इसका मोलर मास पहले चेक करना पड़ेगा हमें। तो नाइट्रोजन का होता है 14, 14 दूनी 28 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 पंजे 80, 80 ये 108 हो गया। ठीक है, मोल्स निकालो N2O5 के,
तो कितने हो जाएंगे, गिवन मास इसका कितना दे रखा है 54 ग्राम और डिवाइड बाय 108, ये आ गया हाफ मोल। तो आपसे पूछे जा रहे हैं सबसे कम या सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लार्जेस्ट, तो जिसमें मोल्स ज्यादा हैं उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हैं, तो ये 2 मोल्स इसका फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 33 क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक CO2 का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये पूछ रहा है CO2। तो आप एक एक के अंदर चेक कर लो भाई। तो पहले कार्बन के अंदर चेक करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, और ऑक्सीजन का 8 और 16। तो इसके अंदर आपको मैंने सिखाए थे प्रोटॉन्स कितने, 6, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 6। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हमसे पूछ नहीं रहा, अगर वो भी पूछता तो वो भी कितने होते, 6 होते। ऑक्सीजन पे चलते हैं, प्रोटॉन्स कितने इसमें 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, और न्यूट्रॉन्स कितने, वो भी हैं 8। अपन से पूछा जा रहा है, सब कुछ नहीं पूछ रहा, अपन से बस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितने में, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं। तो एक कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए अपने 16, तो 16 प्लस यहां 6, टोटल आ गए 22 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आपका आंसर आ गया फर्स्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, 34 35। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, पढ़िए आप, फिर आगे चलेंगे। तो क्या बोल रहा है, मैं यहीं पे हूं, कहीं दूर नहीं गया। तो क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशो ऑफ 1:4 बाय वेट, देयरफॉर द रेशो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमें वेट की रेशो दी जा रही है और हमसे ये पूछा जा रहा है उनके मॉलिक्यूल्स की रेशो बताओ। ठीक है, कैसे चले? तो देखो हमें क्या दिया जा रहा है, पहले उसको समझो। तो हमें 2 गैस हैं, कौन कौन सी गैस है, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, और उनकी वेट की रेशो दी जा रही है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी रेशो बतानी है। ठीक है, हमें वेट से मॉलिक्यूल्स तक पहुंचना है, तो W से N पे पहुंचना है, तो W से N तक पहुंचना है तो आपको N के थ्रू जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो वेट से मोल पे पहुंचो, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे पहुंचो। कैसे करेंगे? तो देखिए भाई, मैं बता रहा हूं आपको, पहले देखते हैं क्या दिया जा रहा है। तो वेट ऑफ O2 बाय वेट ऑफ N2, दिस इज हाउ मच, 1/4। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके किसके है भाई, किसके हैं, किसके, रेशो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो किसके बाय किसके, जो जैसे दिया जा रहा है उसी रेशो में हमें बताना है। तो पहले ऑक्सीजन है, इसलिए पहले ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय नाइट्रोजन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे जाएं? तो देखो मैंने बताया वेट से हम मोल पे, मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाएंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ N2। इसका फॉर्मूला लगेगा गिवन मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2। सही है, ये मोल्स आए हैं O2 के। इसके नीचे आएगा हमारा वेट ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2। सही है, ये यहां, ये यहां। क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ और सेकंड वाला थर्ड के साथ। तो वेट ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ N2 डिवाइड बाय वेट ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2। इसको साइड में करता हूं, ये हमें निकालना है। दिख रहा है? यस, ये हमें निकालना है। तो अब हमें जो जो चीजें दी जा रही हैं उनकी वैल्यूज को रखेंगे। हमें इन दोनों का पता है और इसकी वैल्यू हमें दी जा रही, कहां दी जा रही है, ये यहां पे। ठीक है, कुछ समझ रहा है क्या? वेट ऑफ O2 बाय N2 कितना आ गया, इसकी वैल्यू है 1/4 और इसकी वैल्यू दी जा रही है मोलर मास N2 का हो जाएगा 28 और ये O2 का हो जाएगा 32, 16 दूनी 32। तो इसको काटेंगे
सात चौक नहीं, सात चौक नहीं, 4 सते 28, 4 8 32, ये आ गया 7/32। ठीक है, अब देखो ये मोल्स की रेशो आई है, लेकिन मुझे ये पता है जो मोल्स की रेशो होगी वही मॉलिक्यूल की रेशो होगी। क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखो क्यों ऐसा, मुझे इसकी रेशो निकालनी है, मॉलिक्यूल्स की रेशो, तो जो मोल्स की रेशो होगी वही मॉलिक्यूल की रेशो होगी। ऐसे कैसे यार, क्या कहना चाह रहा हूं? देखो मैं आपको इससे सिखाऊंगा, यहां पे आओ, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ N2, इसकी रेशो आई 7/32। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है? अब देखो मॉलिक्यूल्स की रेशो निकालनी है, तो मैं ये कह रहा हूं जो मोल्स की रेशो होगी वो मॉलिक्यूल की रेशो होगी, क्योंकि ये मोल्स किसके हैं? मॉलिक्यूल्स के ही हैं। नहीं समझा क्या? देखो यही कहना चाह रहा हूं मैं, ये इससे मुझे ये निकालना है, तो ये इसका फॉर्मूला ये होता है, मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, और इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय Na, और इसको ऐसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय Na। Na से Na कट गया तो क्या बचा? मोल्स, मोलिक्यूल्स ऑफ O2 मोलिक्यूल्स ऑफ N2। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोल्स ऑफ O2 और मोलिक्यूल्स ऑफ O2 बाय N2 ये दोनों रेशो सेम आएंगी, क्योंकि Na दोनों जगह कट जाएगा। ये कहना चाह रहा था, और कुछ नहीं कहना चाह रहा था। क्लियर है? आई होप आपको समझ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से आ गया है, ये नीट में भी आया था। ठीक है, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है? 5 मोल्स ऑफ Ab2 जिसका वजन है 125 ग्राम, 125 ग्राम 10⁻³ है ना भाई, है ना? इसको अगर आप ग्राम में करोगे तो कट जाएगा, किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना भाई, तो ये कट जाएगा, तो 125 ग्राम में पढ़ सकता हूं। एंड 10 मोल्स ऑफ A2B2 वे दिस मच, मोलर मास दे रखा है, नहीं मोलर मास पूछ रहा है, तो कैसे करें? तो आपको मैंने ये सिखाया था, सबसे लास्ट क्वेश्चन था, याद आ रहा है आपको? तो जब हम एम्स के और नीट के क्वेश्चन कर रहे थे तब आया था ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? दो चीज दे रखी है, दोनों को अलग अलग लिख लो। तो Ab2 और दूसरी चीज क्या दे रखी है? A2B2। ठीक है, मोल्स कितने दे रखे हैं इसके? मोल्स Ab2 के जो मोल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5 मोल्स, और उसके कितने मोल्स दे रखे हैं? मोल्स A2B2 के जो मोल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 10 मोल्स। क्लियर? वेट कितना दे रखा है? Ab2 का जो वेट दे रखा है, वो जो वेट दे रखा है कितना दे रखा है? वेट 125, मैं इसको ग्राम में लिखूंगा, 10⁻³ है, दिख रहा है क्या आपको? ये केजी में है, तो अगर मैं इसको ग्राम में लेके जाऊंगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, 125 ग्राम बचेगा बस। और यहाँ पे वेट कितना आएगा? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेट A2B2 का जो वेट आएगा कितना दे रखा है? ये 300 ग्राम, 300 ग्राम। ठीक है, मोल्स और वेट से हम मोलर मास निकाल देंगे Ab2 का, यहां से मोलर मास निकलेगा A2B2 का, निकाल लें? तो चलिए लेट्स गो। चलो पहले मोलर मास निकालते हैं। तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, सो मोलर मास विल बी वेट बाय मोल्स। हाँ सही है ना, ये यहां, ये इसके नीचे। तो वेट कितना है इसका? इसका है 125 ग्राम, और मोल्स कितने भाई? 5, तो कट गया, कितना आया? 5 दूनी 10, 5 25। मोलर मास आ गया इसका Ab2 का, वो आ गया 25। ठीक है, 25 तो बहुत कम आ रहा है यार। ठीक है, यहां पे चलते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। यहां पे चलते हैं, मोलर मास निकालेंगे, वेट अपॉन मोल्स, तो वेट है 300 और मोल्स हैं अपने 10,
तो इसका मोलर मास आ गया 30। किसका मोलर मास आ गया? ये A2 B2 का मोलर मास आ गया 30। अब हमें ये पता है जो AB2 का मोलर मास होगा वो कैसे बना होगा? A प्लस 2B इज इक्वल टू 25, और यहां पे हम बोल सकते हैं 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 30। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दो। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, बच्चों वाली चीज है, आपको तो आती होगी, है ना? क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, ऐसा करते थे आप। तो इसको इसके नीचे लेके चला जाता हूं मैं। तो इसको लिख दिया A प्लस 2B इज इक्वल टू 25, और ये प्लस माइनस कर दो यार, ये ऐसे कट गया। ये A कितना आ गया मेरा? 5। A की वैल्यू यहां रख दो, 5 प्लस 2B इज इक्वल टू 25, 2B इज इक्वल टू 20, और B आ गया अपना 10। ये ग्राम और ये भी ग्राम। आंसर जो पूछ रहा है वो किलोग्राम में पूछ रहा है। तो दिख रहा है आंसर किस में पूछ रहा है? किलोग्राम में। तो देखो यहां बोल रहा है किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम। तो अपना कितना कितना आया था? 5 और 10, ये आ गया आपका आंसर। चलो मैं आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अभी यार, है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। चलिए क्या बोल रहा है? हमसे बोला जा रहा है वेट ऑफ 1 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2। इसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका वजन कितना होगा? दो तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले से भी। तो कैसे चलें? तो दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन तो वैसे आसान है, आपको एक मॉलिक्यूल CuSO4 का वजन तो निकालना आता ही होगा, ठीक है? देखो, तो कॉपर का रहता है, इसका रहता है 63.5। यहां दिया नहीं गया लेकिन दिया जाना चाहिए था। यहाँ 32 होता है सल्फर का, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है इसलिए 16 चौके 64, और एक वाटर का 18 होता है, 18 और 5 है, 18 पंजे 90। तो कितना हो गया? 63.5, ये 32, और ये 16 चौके 64, और ये 90। तो कितना हो गया? 3 2 5 4 9, 9 6 15, 3 18, 18 और 6 24, सही है, 249.5। ये एक मॉलिक्यूल का है AMU, एक मॉलिक्यूल का। मुझे इतने मॉलिक्यूल का पूछा है और ग्राम में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? तो देखो, मुझे ग्राम में निकालना आता है 0.5 अपॉन Na। ये ग्राम में वजन आ गया एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल का। एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल का वजन है एक। हमसे इतने मॉलिक्यूल का वजन पूछ रहा है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो बस। 249.5 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 10 की पावर 22 से। तो जब इसको काटेंगे तो ये गया, कितना बचा? 10 बचा यहाँ पे। तो आंसर जो आएगा 249.5 डिवाइड बाय 60.23। अब देखो, मैं अप्रोक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ये 60 है और 240 है, तो मुझे ये पता लग रहा है 6 चौक 24, 4 के आसपास जाएगा ये, है ना? तो आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मुझे अप्रोक्स पता लग रहा है। मैं पूरा निकालूंगा जब ये मतलब इंटीजर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें फुल हमें कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो आप मोल्स निकालोगे, ये फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं भाई? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं 10 की पावर 22, और Na कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये यहां बचेगा, एक बचेगा, तो 1/60.23। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स CuSO4.5H2 के। और यहां से मैं वेट निकालूंगा, गिवन मास बाय मोलर मास। जितने मोल है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वेट आ जाएगा CuSO4.5H2O का। कितना आएगा? तो मोल से अपने 1/60.23, और मोलर मास जो ये वेट आया था, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो था वही मोलर मास है। फर्क ये है, ये AMU में होता है, ये किस में है? ग्राम में। तो आपका आंसर यहां से भी सेम ही आएगा, 4.14। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर इज। आपसे ये पूछ रहा है
आपसे ये पूछ रहा है, मैं यहीं पे हूं, आपसे ये पूछ रहा है 18 ml अगर आपके पास पानी है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बता दीजिए। ठीक है, तो पहले एक H2O के अंदर चेक करते हैं, एक सिंगल H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले यहां पे चलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन है 8 16, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है आपके 8, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक, मास नंबर भी एक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1। तो 8 इसके अंदर और हाइड्रोजन 2 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन एक H2O के अंदर, एक H2O के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई H2O मेरे पास कितने हैं, वो कैसे पता चलेगा, तो मैं मोल्स निकाल लूंगा और मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करके मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे H2O के। ठीक है, अब मोल्स कैसे निकालूं, तो भाई एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं हर एक बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, हर एक बच्चा बोलना सही नहीं है, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, ये 18 ml दिया जा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे मोल्स निकालने का, V डिवाइड बाय 22.4, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। सरासर गलत। क्यों गलत, क्यों गलत, क्योंकि भाई ये 18 ml वॉल्यूम तो दी जा रही है, लेकिन गैस की वॉल्यूम नहीं दी जा रही है, ये लिक्विड की वॉल्यूम दी जा रही है। जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है और सिर्फ एसटीपी पे एप्लीकेबल होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो देखो लिक्विड रहे, उसकी वॉल्यूम दी जाएगी, तो पानी के केस में हमें डेंसिटी मतलब ना भी दे तो हमें लेनी है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 होते 1 ग्राम पर ml, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है, आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास 18 ml पानी है तो उसका वजन कितना होगा, 18 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो बार बार कैलकुलेट करने मत बैठा करो। तो जैसे 700 ml पानी दिया तो उसका वजन कितना, 700 ग्राम। अगर आपको 800 ग्राम पानी दिया जाए और उसकी वॉल्यूम पूछी जाए तो आप बोलोगे 800 ml, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो डायरेक्ट करेंगे तो 18 ml है, तो 18 ml का मतलब कितना वजन है पानी अपने पास, तो वेट ऑफ H2 है अपने पास 18 ग्राम। ठीक है, कहां से आया, डेंसिटी की मदद से, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, आप करके देख लेना 18 ग्राम आएगा। ठीक है, चलिए मोल्स निकालूंगा सबसे पहले, तो इसके मोल्स मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसके मोल्स मुझे दिख रहे हैं 1 मोल हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए मेरे पास Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इंटू Na, 10 Na आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, इसमें तो क्या करके दिखाऊं अब मैं, चलिए हाँ अब आया है क्वेश्चन मजेदार, यही तो क्वेश्चन है, तो छोटे मोटे क्वेश्चन थे, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बिना फॉर्मूले का क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जे एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिना फॉर्मूले की करने होते हैं। बस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी आ गया, लेकिन दिक्कत यही होती है जे एडवांस के क्वेश्चन में कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, जे एडवांस के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस क्वेश्चन को समझना होता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, पहले पढ़िए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो, एक नहीं 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो यार, एक एक लाइन को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, तो चलिए मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो सबसे पहली लाइन को पढ़ रहे हैं, 20% सरफेस साइट हैव एडजॉर्ब N2। तो पहले इस एडजॉर्ब इस वर्ड का मतलब समझो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब है, एडजॉर्ब। 2 वर्ड होते हैं, एक एब्जॉर्ब एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब, पहले इन वर्ड को समझा दो, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब, इन दोनों में क्या फर्क है। तो आपने देखा होगा
जब आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रह जाती है तो उस पे धूल जम जाती है उसके सरफेस पे, तो उसका मतलब होता है वो जो धूल है ना एडजॉर्ब हो गई। एडजॉर्ब, एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है? एडजॉर्ब का मतलब ये होता है कोई भी सरफेस है, अगर कोई चीज उसके सरफेस पे आके बैठ जाए तो उसको बोलते हैं यहां पे एडजॉर्प्शन हो गया है। ये एडजॉर्प्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, इस फिनोमेना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अगर सिर्फ सरफेस पे है, अगर उसके अंदर चला जाए, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर रख लेता है। तो जब अंदर चली जाती है उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब, जब सरफेस पे रहती है उसको बोलते हैं एडजॉर्ब। आई होप ये वर्ड क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। क्या बोल रहे हैं? 20% सरफेस साइट हैव एडजॉर्ब N2। कोई एक, ये जो एडजॉर्प्शन होता है ना जनरली सॉलिड के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? सॉलिड के ऊपर। तो क्या बोल रहा है? 20% सरफेस साइट हैव एडजॉर्ब N2। तो इसके ऊपर है ना साइट बनी है बहुत सारी, चारों तरफ बनी होंगी, मैं इसी तरफ दिखा रहा हूं। तो ये बोल रहा है कि सारी, इन सारी साइट में से है ना, सारी साइट एडजॉर्ब, सारी साइट पे N2 नहीं आया। कितनी साइट पे आया N2? तो ये बोल रहा है 20% पे आया। तो N2 कैसा दिखता है? तो कुछ N2 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है N2। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये N2 के मॉलिक्यूल हैं और ये कितने परसेंट साइड पे हैं? 20% साइड पे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये पहली लाइन क्लियर है? पहली लाइन क्लियर है? पहली लाइन क्लियर है? आराम आराम से पढ़ना है, टाइम बहुत होता है जे एडवांस में, है ना? बस क्वेश्चन को आराम से समझना है। तो क्या कह रहा है? 20% सरफेस साइट हैव एडजॉर्ब N2। तो ये एक ही मेटल, एक मेटल बोल रहा हूं मैं, एक सॉलिड था, उसके के ऊपर बहुत सारी साइट्स है, लेकिन सारी साइट्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुई। 20% पे आके N2 लगा है। अभी और भी चीजें आ सकते, और भी एडजॉर्प्शन वो कर सकता है, ये कहने का मतलब है। इसके बाद क्या कह रहा है? अगली लाइन को पढ़ेंगे। ऑन हीटिंग नाइट्रोजन गैस इवॉल्व फ्रॉम साइट्स एंड वर कलेक्टेड। इसको गर्म किया गया है, इसको गर्म किया गया, तो इसको जब गर्म किया जाएगा, तो इसको मैं गर्म, इसको यहां दिखा रहा हूं, इसको गर्म किया गया और ये जो साइट है, ये साइट लो भाई, ये साइट दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि यहां से है ना, जब इसको गर्म किया गया तो यहां से ये जो N2 इसके ऊपर लगे हुए थे, जब गर्म करोगे तो इन मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो यहां से निकल के भाग जाएंगे, तो भाग जाएंगे तो बाहर निकल गए, ये N2 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। ठीक है, दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स? तो इस सरफेस से चले गए। अब ये क्या बोल रहे हैं? ऑन हीटिंग नाइट्रोजन गैस इवॉल्व फ्रॉम साइड्स, ये इवॉल्व हो गया, एंड वर कलेक्टेड, और इनको कलेक्ट कर लिया गया। एक बलून में रख लेते हैं, मान लेते हैं एक बलून, एक या एक चैम्बर में रख लिया हमने, एक कंटेनर में रख लिया। अब एक कंटेनर में इनको बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कलेक्ट कर लिए, तो यहां पे जो 0.01 ATM, तो मतलब ये जो प्रेशर है, जब इनको बंद किया गया तो प्रेशर कितना है? 0.001 ATM। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड 298 केल्विन, इसका टेम्परेचर भी दे दिया। कितना दे दिया? 298 केल्विन। और क्या दिया है? इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी दे दी कंटेनर की, तो कंटेनर की वॉल्यूम कितनी दे रहा है? 2.46 सेंटीमीटर की जगह मैं, सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं लिखूंगा ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? यहां तक हमने क्वेश्चन को समझा। आपके सामने जो जो चीजें दी जा रही है वो सामने दिखी जा रही है, मैं बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन तो अपने आप हो जाता है, बस अगर आप उसको समझ गए। तो ये जो सामने दिख रहा है आपको समझ में आया? पहली 2 लाइन। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़िए। बोला डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज, डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज। अब डेंसिटी का मतलब है ना भाई, कई मतलब होते हैं डेंसिटी के,
डेंसिटी एक वो मास बाय वॉल्यूम वो वाली भी डेंसिटी होती है। आप जंगल में जाओगे, पेड़ों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पेड़ हैं उसको भी हम डेंसिटी बोलते हैं, है ना। अगर एक एरिया में बहुत सारे पेड़ हैं तो हम बोलेंगे पेड़ों की डेंसिटी ज्यादा है। अगर एक एरिया में पेड़ बहुत कम है तो हम बोले पेड़ों की डेंसिटी यहां पे तो बहुत कम है ना। डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक पर्टिकुलर जगह पे हम किसी चीज को देख रहे होते हैं। जब हम नॉर्मल डेंसिटी की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम के हिसाब से कि इतनी वॉल्यूम में कितना मास है वो देखते हैं। यहां पे जो डेंसिटी है उसका मतलब आप समझना क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज दिस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये वो दिया जाता ग्राम पर एमएल तो अपनी नॉर्मल वाली डेंसिटी होती, मास बाय वॉल्यूम वाली, लेकिन ये डेंसिटी वो वाली नहीं है। ये जैसे पेड़ों की डेंसिटी मैं बता रहा था उसके जैसी है। तो ये क्या है, इतनी साइट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी साइट्स हैं, ये कहना चाह रहा है। ये आपको क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि जो साइट्स आपको दिख रही है ना, ये जो साइट्स है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी साइट है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर का बस एरिया लूं तो कितनी साइट मिलेंगी आपको, 6.023 इंटू 10 की पावर 14 इतनी साइट्स आपको मिलने वाली है। एंड सरफेस एरिया इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है ये जो पूरा सरफेस एरिया है, ये पूरा पूरा मतलब जहां पे भी ये आने वाले नाइट्रोजन, आप इस पूरे को जहां पे भी, मतलब सरफेस एरिया समझ रहे हो क्या, सरफेस एरिया मतलब भाई जितना भी सरफेस है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, और क्या। तो ये पूरा जो सरफेस है इसके चारों तरफ, ये पूरा सरफेस एरिया कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा पूरा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लू उसमें कितनी साइड्स हैं, इतनी साइड्स हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट। अब ये पूछ रहा है, देखो इतना सब कुछ हमें दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है एक बार फिर से देखो। एक सॉलिड है, उसके ऊपर नाइट्रोजन बैठे हुए हैं, कितने, 20%, 80% जगह खाली है। अब उसको गर्म किया गया, नाइट्रोजन निकल गए, नाइट्रोजन कलेक्ट किया गया, इतना सब कुछ है, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। फिर बोला कि ये जो साइड्स है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी साइड्स हैं, और टोटल साइड्स, मतलब टोटल साइड्स नहीं, टोटल एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ N2। नंबर ऑफ साइट पर मॉलिक्यूल ऑफ N2, नंबर ऑफ साइट्स पर मॉलिक्यूल ऑफ N2, नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्युपाइड पर मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। क्या कहना चाह रहा है ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ साइट्स, नंबर ऑफ सरफेस साइट्स, नंबर ऑफ सरफेस साइट्स जो ऑक्युपाइड हुई है पर मॉलिक्यूल ऑफ N2। ये बता दो, ये कहना चाह रहा है आपसे, ये बताना है आपको। समझे या नहीं समझे, थोड़ा बहुत समझ में आया, दिख रहा है कि क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। अब कैसे करें, लॉजिक लगाओ। तो भाई सिंपल तो है, आपके सामने है क्वेश्चन, आपको ये निकालना है सबसे पहले कि भाई कितनी साइट्स ऑक्युपाइड है, टोटल कितनी साइट्स ऑक्युपाइड है। 20% है, लेकिन है कितनी, वो हमें ये तो पता है 20%, लेकिन है कितनी, तो पहले टोटल साइट चेक कर लो। और टोटल साइट में से भी आपसे ये नहीं पूछ रहा टोटल साइट्स, आपसे पूछ रहा सरफेस साइट्स जो ऑक्युपाइड वाली है, तो जितनी भी साइट्स होंगी उसको 20% निकालना, वो साइट्स ऑक्युपाइड होंगी। और फिर उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 के कितने हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स थे यहां हमने कलेक्ट किए थे, यहां PTV पता है हमें, इसकी मदद से मोल्स निकाल सकते हो, और मोल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब ये PVT की मदद से मोल कैसे निकालें, एक ही फॉर्मूला है गैस के लिए, PV इक्वल टू nRT, वहां से मोल्स निकाल लिए, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। चलिए करें इसको। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइट्स निकालते हैं। तो देखो भाई मुझे ये पता है
यहां पे आ रहा हूं, क्वेश्चन को देखिए आप। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे ये पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी साइड्स हैं। पहले मैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालूंगा, और जो टोटल एरिया है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी साइड्स है, और टोटल एरिया है अपना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आगे मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻17 इतनी मेरे पास साइट्स है। ये टोटल साइट्स है, लेकिन मुझे टोटल साइट नहीं, ऑक्यूपाइड साइट्स देखनी है, कितनी ऑक्यूपाइड है। तो इसका 20%। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड वो कितनी होंगी? इसका 20%, 6.023 इंटू 10⁻17 इंटू 20/100। तो इसको काटो और एक और काट दो, तो 6.023 इंटू 2, मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। 10 की पावर कितना हो गया? ये 10 की पावर 16 इतनी साइट्स ऑक्यूपाइड है। ये तो आ गया मेरा, इसको यहां रख देते हैं। 6.023 इंटू 2 इंटू 10⁻16। अब मुझे निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कैसे निकालूंगा? तो मेरे पास ये डेटा है, ये वाला PV = nRT वाला। ठीक है, यहां पे आ रहा हूं मैं, इसका यूज करूंगा इस वाले का। तो इसका यूज करते हैं, PV = nRT। सही है, और मुझे n निकालना है। तो n कितना हो जाएगा? RT/PV। R कितना लेना है मुझे? तो ये प्रेशर ATM में, और तो R लेते हैं हम 0.08। मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। R की वैल्यू आप 1/12 भी ले सकते हो। 0.08 के अप्रोक्स आती है 1/12, है ना। तो मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं 1/12। और टेम्परेचर कितना है? 298 है। दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है, हाँ। और प्रेशर कितना है? प्रेशर है 10⁻³ और वॉल्यूम कितनी है? इसको ml को लीटर में करना है भाई, ml को लीटर में करना है, लीटर में करना है, लीटर में, लीटर में, लीटर में। तो ये 2.46 इंटू 10 की पावर, लीटर में ml से लीटर में कैसे जाए? ml से लीटर में कैसे जाए भाई? कैसे जाए? 10⁻³ ठीक है, दिख रहा है। मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स तो आगे मेरे पास। मोल्स नहीं, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मोल्स आगे N2 के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे N2 के। किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको? 298 डिवाइड बाय 12 और 10⁻³ 10⁻³ ये 2.46, और ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 10⁻6, और मल्टीप्लाई करूंगा 6.023 इंटू 10⁻23 से। भाई ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इसको डिवाइड करना है। चलिए अब डिवाइड करते हैं। मैं डिवाइड यहां पे कर रहा हूं, आइए लेके आते हैं, इन सभी चीजों को इकट्ठा करते हैं। करें इकट्ठा, तो 6.023 इंटू 2 इंटू 10⁻16। लास्ट में अगर आप सारी चीजों को करोगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। तो हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखो, यहीं पे सारी चीजों को सॉल्व करने मत बैठ जाया करो। बच्चे अधिकतर गलती क्या करते हैं? हर स्टेप में कैलकुलेशन करते रहते हैं। नहीं, हर स्टेप में नहीं करते हैं, सिर्फ लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करने हैं। सबको ऐसे रख दिया करो बस। और यहां पे लेके आओ 298 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और ये चला जाएगा ऊपर। तो कितना? 12 इंटू 2.46 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये यहां से कट गया। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कटेंगी अभी। तो कितना हुआ ये? तो ये 12 दूनी 24 इंटू 2.46 इंटू 298, और ये जाएगा ऊपर। तो 16, ये 10 की पावर कितना बचेगा? 10, और 10 की पावर कितना हो जाएगा? -23। यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आंसर तो इसका बहुत आसान सा आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं पे।
कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ N2 सही है सब कुछ, 2.46 ठीक है। मोल्स आ गए ठीक है ठीक है ठीक है, 14 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करें इसको, 24 इंटू 2.46 298, और ये कितना बढ़ रहा है 10 की पावर माइनस 13। यार अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। 17 16 ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। पीवी इज टू एनआरटी, हाँ यहाँ गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है। चलो अब मुझे फिर से करना पड़ेगा यार, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई है। मुझे इसका आंसर याद है, इसका आंसर बहुत सिंपल आएगा, यहाँ पे आंसर सिंपल नहीं आ रहा था। तो ये क्या आना था, एन आना था पीवी बाई आर टी, ये गड़बड़ कर दी मैंने। चलो यार, तो एन आ गया अपना पीवी बाई आर टी। तो एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो पीवी अपॉन आर टी, प्रेशर कितना 10 की पावर माइनस 3 है, और जो वॉल्यूम है वो 2.46 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, आर में 0.080 लेके चल रहा हूँ, 298 सही है भाई। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए N2 के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे N2 के, तो जितना भी दिया जा रहा है 10 की पावर माइनस 6, 2.46 और 298 0.08, और मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से, Na से। ठीक है, बाद में रखेंगे Na को। अब लेके आते हैं यहाँ पे इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे लेके आएंगे। तो भाई हट जा, कहाँ से आ गया तू। तो 6 इस पेन को 6.023 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 16 और डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2.46, और एन कितना था 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और बाकी चीजें गई ऊपर 298 इंटू 0.08। अब इसको सॉल्व करेंगे इससे। तो ये जो कट रहा है उसको काटो, ये कटा ये कटा, और कुछ कट रहा है और कुछ कटेगा कटेगा। और मैं इसको अब सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, तो 2 इंटू 298, ऊपर बचे 10 की पावर, हाँ कहाँ गया 16 हाँ 10 की पावर 16, और कुछ तो नहीं है, 0.08 है, 0.08 है। ठीक है, ये 17 बचा, 10 की पावर 17, हाँ अभी सही है। 2.46 है, तो इसको मैं 246 और इसको 8 लिख देता हूं। इसको सॉल्व करना है अब मुझे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही आपको करना है, ये कर मैं रहा हूं। ठीक है, चलो फिर भी अब हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो 8 है, 8 तेज 24 नहीं जा रहा, 1 2 3 123, 298 इंटू 8 बाई 123, और यहाँ पे 16, ये कट गया, नीचे 10 बचा, ये आया। तब इसको सॉल्व करते हैं। 298 इंटू 8, 8 8 64, 6 9 8 72, 6 78, 7 8 दूनी 16 और 1 16, और 8 दूनी 16 और 7 23। तो आपका आ रहा है 23 84 और 1230, अप्रोक्स 2 आंसर आ गया। ऐसे आंसर आना था इसका। ठीक है, क्लियर है। तो भाई देखो, क्वेश्चन तो आसान था, आसान आप बोलोगे ये आसान था, क्वेश्चन तो आसान ही है, बस क्वेश्चन को समझना था और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। मैं तो अभी, मेरी तो उम्र निकल गई है, आप तो जवान बच्चे हो यार, है ना। आपका मैथ वैथ इतना तेज है, और मैं तो आराम आराम से कर रहा हूँ। आपको करना है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो ये आपके लिए आसान ही है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और जेईई एडवांस का क्वेश्चन।
चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले इसको पढ़िए आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे चलेंगे। तो जब मैं अगर कभी क्वेश्चन करूं और कभी मुझसे गलती हो जाए, तो ये मत सोचना कि वो गलती पकड़ी नहीं जाएगी, वो पकड़ में आ जाती है। कई बार ना भी पकड़ में आए तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, भाई हम एक इंसान हैं और मैं तो बहुत भुलक्कड़ आदमी हूं, मुझसे तो बहुत गलतियां होती है, सिली मिस्टेक, लेकिन मेरा टाइम जा चुका। अब मुझे जेई एडवांस या नीट नहीं देना है, वो आपको देना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं कि परफेक्ट होने की जरूरत है, मेरा मेन मोटिव यह है कि मैं आपको परफेक्ट कर दूं, और मैं कभी भी गलतियों को छुपाना नहीं चाहता। मैं आपको गलतियां, जैसी मैं गलतियां करता हूं वो सामने रखना चाहता हूं। उसका मेन मोटिव ये रहता है कि जो गलतियां मैं कर रहा हूं वो गलतियां आप ना करो, है ना। क्योंकि जैसी गलतियां मैं करूंगा वैसे बच्चे भी कर सकते हैं, तो मैं अपनी गलतियों को सामने इसलिए रखता हूं ताकि आप उन गलतियों से बचो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? अ प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल्स ऑफ 150 आर्मस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर एंड दिस मींस क्या क्या बोल रहा है ये, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। एक प्लांट वायरस है, ठीक है तो क्या करे, है, और वो बोल रहा है यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल। तो ये जो वायरस है ये सिलेंड्रिकल पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब कुछ ऐसा है ये जो वायरस है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसका जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक ये 150 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और क्या बोल रहा है, इसकी जो लेंथ है वो है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब क्या बोल रहा है, चलो ठीक है, यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन हमने कर दिया, यहां तक ये वायरस के बारे में बता दिया कि भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसका डायमीटर इतना है, क्लियर है। अगली चीज को पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वायरस इज, ये क्या मतलब, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या? तो भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब स्पेसिफाई कर दिया, मतलब भाई इतनी चीज की ये वॉल्यूम, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। किसी पर्टिकुलर चीज की जो वॉल्यूम होती है, मतलब पर्टिकुलर मास हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया हो सकता है। अब वो यूनिट को देख के पता लगता है कि कितने स्पेसिफिक की वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल रहा है दिस मच सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम की वॉल्यूम इतनी है, ये बताना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 1 ग्राम की वॉल्यूम, अगर वायरस 1 ग्राम का होगा, पता नहीं कितने ग्राम का है, 1 ग्राम का जो वायरस है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 0.75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी का उल्टा है ये, डेंसिटी में क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका उल्टा है। अच्छा ठीक है, जो भी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्लियर है आपको। आगे चल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, इफ द वायरस इज कंसिडर्ड टू बी सिंगल पार्टिकल फाइंड इट्स मोलर मास। इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास का मतलब समझते हो, 1 मोल चीज का मास उसको बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। तो 1 मोल चीज का मास निकालना तो हमें एक सिंगल पार्टिकल का पहले मास पता होना चाहिए। तो एक पहले सिंगल वायरस का हमें वेट फाइंड आउट करना है, उससे उसका मोलर मास आएगा। तो सिंगल पार्टिकल का वजन कैसे पता चले, इस एक ही वायरस है, इसका वजन कैसे पता चले? क्या पता कर सकते हो आप? इसका वॉल्यूम पता कर सकते हो, वॉल्यूम की मदद से आप उसका वजन पता कर सकते हो, और वजन की मदद से मोलर मास पता कर सकते हो। सिंपल है, सिंपल है ना भाई। तो इसकी वॉल्यूम निकालिए, आप निकाल दोगे। मैं कैलकुलेशन करना नहीं चाहता और मुझसे क्यों करवाना चाहते हो, चलो मैं निकालता हूं आपके लिए। तो वॉल्यूम निकालनी है, फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, यहां पे आ जाएगा क्या। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r² h, ठीक है। सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको ये पता होना चाहिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितने मीटर, 10 की पावर -10 मीटर होता है। मुझे सेंटीमीटर में चाहिए सारी चीजें, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाए 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू होगी अपने, ये 150 डायमीटर है, आर चाहिए अपन को 75, और 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में कर दिया भाई, इंटू 2, एच कितना 150 है, 150 नहीं 5000 है,
5000 इंटू 10⁻⁸। थोड़ा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। 75 इंटू 75 इंटू 5, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, -16, और यहां से 3 जीरो गई तो कितना बच 5, 21 हो गया, 21 ही हो गया ना, 16, हाँ 16 5 21। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गई, किस में आ गई, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर 0.7 सेंटीमीटर क्यूब होती इस वायरस की वॉल्यूम तो ये 1 ग्राम का होता। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो कितने ग्राम का वायरस है, तो लेट्स चेक। तो हम करेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जितना भी है तो कितने ग्राम का होगा, 3.14 इंटू 7575, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई। और ये 5 इंटू 10⁻⁻21, ये बोरिंग काम लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि आपको करने का है। अब कोई नहीं, चलो मेरी भी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएंगी। एक्स निकालना है मुझे, तो एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स निकालना है तो एक्स कितना हो जाएगा, कितने ग्राम का है ये वायरस, तो दिस मच, ये ऊपर जाएगा 3.1475 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻21, और नीचे आ जाए 0.75। इतने ग्राम का ये वायरस है, एक वायरस का वजन आया है ये, एक वायरस का। ठीक है, अब मुझे निकाला है मोलर मास, तो मोलर मास मतलब इसको Na से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो 3.147575 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻21, और Na मतलब 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और डिवाइड बाय 0.75। इसको भेजो ऊपर, 100 गया, ठीक है, 75 से 75 हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3.14 और कितना बचा है, 75 इंटू 5, ठीक है, 6.023, और इनको सबको निकालते हैं तो ये कितना, ये हो गया 25 हो गया, 23 और 2 25, और 10⁻⁻21 है तो 10⁻4 बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, मैं इसको अप्रोक्स तो निकाल सकता हूँ। अप्रोक्स कैसे निकालूंगा, इसको 5 लूंगा, इसको 6 लूंगा, इसको 75 ऐसे रहने दूंगा, और इसको 3 ले लूंगा, 3 पंजे 15, 15 छः 90 इंटू 75, तो 90 इंटू 75, ठीक है, 75 इंटू 9, ये हो गया लगभग 7 के आसपास आ गया, सही आ रहा है आंसर। 9 पंजे 45, 4 9 7 63 68 64, ये हो गया 6, कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा एक और जीरो है ना, तो ये 6750 इंटू 10⁻4, और हम इसको लेंगे 6.7 इंटू 10⁻7। ये अप्रोक्स आंसर है भाई, अप्रोक्स। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन की है, इसका जो आंसर आता है वो 7 के आसपास आता है, आप चेक करोगे गूगल वगैरह पे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻7। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं अप्रोक्स निकाल के बता रहा हूँ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 घंटा तो हो गया, मुझे अभी जाना है, लेकिन अब पूरा कर ही लेता हूँ यार, थोड़ा सा टाइम और, आधा घंटा और जाएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज दिस मच वैल्यू ऑफ, यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं सोडियम के 8 ग्राम में, तो देखो पहले मोल्स निकाल लो सोडियम के, तो कितने निकले 8/23। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं सोडियम के, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 6 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। तो ये 6 चौक 24, अप्रोक्स निकाल रहा हूं, तो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 2, और हमें अप्रोक्स ही चाहिए, है ना, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2022 का क्वेश्चन है ये मेंस में पूछा गया था। क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.3% ऑफ आयरन बाय मास, द नंबर ऑफ Fe एटम इज 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई क्वेश्चन को पढ़ो। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.3% ऑफ आयरन बाय मास, मतलब अगर आपके पास एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कैसा है मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन हमने किया है। इसके अंदर आयरन है, कितना परसेंट आयरन है, 0.34% आयरन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन,
तो उसके अंदर 0.34 ग्राम आपको आयरन मिलने वाला है, ये कहना चाहता है। 0.3% उसके अंदर आयरन है। 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर 0.34 ग्राम आयरन है, इसका ये कहने का मतलब है। आगे पढ़िए, द नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपसे पूछ रहा है 3.3 ग्राम के अंदर अगर 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो आयरन के कितने एटम होंगे। तो पहले वजन चेक कर लो, x, ठीक है। तो x कितना आ रहा है मेरा, तो x आ रहा है मेरा, x कितना आ रहा है, x ये यहाँ गया 3.3 इंटू 0.34 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 10, ये 100, ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब जो आ रहा है वो आ रहा है, जो भी आ रहा है। 3 पॉइंट कितने एटम्स होंगे, तो ये हो गया, कितना हो गया 33 इंटू 34 डिवाइड बाई 10 की पावर 5 ही आ रहा है ना, हाँ 10 की पावर 5। इतना वजन है, इतना वजन किसका है, Fe का। 3.3 ग्राम अगर मैं हीमोग्लोबिन लूंगा तो इतना वेट आएगा हीमोग्लोबिन इसका, आयरन का। अब उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आयरन के, तो वेट आ गया आयरन का, तो मोल्स निकाल लूं आयरन के। तो 33 इंटू 34 10 की पावर 5 इंटू 56, और उसके बाद फिर मैं निकालूंगा नंबर ऑफ Fe एटम्स, तो 33 इंटू 34 10 की पावर 5 कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23। अप्रोक्स से निकालना होगा ना भाई, अच्छा हाँ अप्रोक्स चल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो, अब कैसे करेंगे। कितने पे जाएगा, 28 पे गया, ये 3 पे गया, ठीक है। निकालता हूँ इसको, तो 32 पकड़ लेता हूँ इसको, मेरे लिए आसान हो जाए फिर करना। 32 इंटू 34 इंटू 3, और ये ऊपर जाएगा, ये 5 है ऊपर गया तो कितना हो गया 18, 5 23 है ना 18, और यहाँ पे कितना हो गया 28, तो 4 8 32, 4 7 28, ठीक है। ये हो गया 24 इंटू 34 बटे 7, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मार सकता हूँ, क्या, 10 की पावर 18 है, ठीक है। 10 की पावर 18, हाँ मार सकता हूँ क्या, अप्रोक्सीमेशन मार सकता हूँ क्या, 20 22, देखते हैं। तो कम मारना है मुझे, ये 7 21, तो मैं इसको थोड़ा सा अप्रोक्स पकड़ा, 7 21 और 21, और ये अगर ये 3 पे गए तो ये 100 के आसपास आया, 100 के आसपास 18, तो 10 की पावर 20 के आसपास आंसर आना चाहिए मेरा। तो थर्ड आंसर हो गया, समझे या नहीं समझे। 7, इसको मैंने 21 पकड़ लिया, 7 21, और ये 30 के आसपास है, और ये 90 मतलब 100 के आसपास जाएगा आंसर, तो 100 इंटू 10 की पावर 18, ये अप्रोक्स आंसर है, ठीक है। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पढ़िए क्या है क्वेश्चन, बोला नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6 इज, हाँ, क्या पूछ रहा है ये। अच्छा, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन के एटम है, तो इसके मोल्स निकाल लो यार पहले। तो मोल्स पहले इस पूरे के मोल्स निकालो, C7H5N3O6 के मोल्स निकाल लो, और मोल्स निकालने के बाद इसके मोल्स आ जाएंगे, फिर आप इसके नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, 3 टाइम्स मोल्स ऑफ C7H5N3O6। चलो करो, अब बहुत देर हो गई यार मुझे करते करते, अब आपकी बारी। और उसके बाद ये निकाल लो नंबर ऑफ N, ये कैसे करेंगे, N ने कर देना, ठीक है। तो मुझसे कराओगे क्या, 681 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा मुझे, C7H5N3O6, इसका मोलर मास निकालता है 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 6 सत्ते 42, 112 ही होते हैं आई थिंक, 16 सत्ते 6 सत्ते 42, हाँ 112 ठीक है, 16 सत्ते 112, और यहाँ हाइड्रोजन का 5, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 थी 42, ठीक है। 16 6 96, तो कितने 2 2 4 6 10 और 15, 1 2 4 6 और 9 15, 1 255, 255, ठीक है भाई। और ये इसके मोल्स आ गए, इसका मोलर मास आया 255,
दिया था क्या, नहीं दिया था, 255, ठीक है। तो 681/255 इंटू 3, ये इसके मोल्स आए। अब मुझे तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स आए नाइट्रोजन एटम के, तो मुझे निकालने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको एवोगाड्रोस नंबर से। 3 इंटू 255 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है 23, अच्छा 21, ठीक है यार, इसको सॉल्व करना है अब। चलो मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, तुम करो अपना डिसिप्लिन टूल्स मैथ। कैलकुलेटर आ जा भाई कैलकुलेटर। तो क्या है 681 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या हुआ ये तो कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, कैसे घटता है ये। हाँ 681 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हो गया, ठीक है। अब डिवाइड बाय 255, कितना आ गया ये, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, पूरा लेना पड़ेगा मुझे। 681 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.023, ठीक है, डिवाइड बाय 255 इज इक्वल टू 48। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसका मोलर मास सही है क्या, 7 5 N3O6 16×96। आंसर तो नहीं आ रहा भाई अपना, ये तो आंसर तो कुछ और ही दिखा रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ से दिखा रहा है 48.25 दिखा रहा है इसकी वैल्यू इंटू 10⁻23। और अगर मैं 21 में जाऊंगा तो 48 कुछ समथिंग आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। 681, ठीक है सब कुछ तो ठीक है, इसके मोलर मास को निकालने में मैंने गड़बड़ करी है, फिर तो फिर देखते हैं 255 है कुछ और है, हो जाती है अरे गलतियां, क्या करें। 16, गलती से तो हम महान बनते हैं, अगर गलती ना हो, आइंस्टाइन की एक बात है ना, अगर हमने गलती ना की तो हमने कभी ट्राई भी नहीं किया, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो गलतियां होना वो तो ऑब्वियस सी चीज है ना। 16 × 7 = 112, 112 हो गया था, चलो ये 5 हो गया था, 5 ही है ना ये, हाँ। नाइट्रोजन का 14×3 = 42 हो गया, फिर ऑक्सीजन का 16×6 = 96 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 2 8 और 2 10 और 5 15, 1 1 2 4 6 9 15, 255 ही आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है। 255 ये तो सही है अपना, हाँ ठीक है 18, ठीक है ये 18 है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, क्या पता मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ करती हो। कैलकुलेटर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 681 डिवाइड बाय 255 25 13 13 तो 15, ठीक है एक ऊपर गया, ठीक है इज इक्वल टू, भाई यही आ रहा है आंसर जो भी है, तो आंसर अपना हिसाब से अपने हिसाब से ये आना चाहिए। अब इसने ये दे रखा है, पता नहीं, देखता हूँ मैं, कुछ होगा तो आपको बताऊंगा, और मेरी कहीं गलती हो तो आप बता देना यार, कहाँ मैं मिस्टेक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो ये कुछ कुछ दे रखा है, इनको बस मैच करना है। तो 16 ग्राम CH4 है, अब किसके साथ मैच करे, 16 ग्राम CH4 है तो इसका या तो वेट तो दे ही रखा है, ये दोनों तो चेक नहीं करने, इन दोनों को चेक करना है। 16 ग्राम CH4 कितनी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगा, 22.4, तो ये तो इसके साथ मैच हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है इसके साथ, ए का, ये आंसर तो गलत लगा हुआ है इसका, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। तो देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते, फर्स्ट और थर्ड तो आएगा नहीं पहले वाले का, भाई वजन दे रखा है तो यहाँ बार बार वेट थोड़ी ना बोलेगा, या तो इसकी वॉल्यूम होगी या फिर ये होगा, तो वॉल्यूम हो नहीं सकती। 16 ग्राम CH4 है मतलब 1 मोल है, और 1 मोल की वॉल्यूम कितना है, 22.4, तो ये तो इसका है नहीं, तो इसका मतलब यही है इसका, ये नहीं सॉरी मतलब सेकंड है, तो फर्स्ट का हो गया सेकंड, फर्स्ट का सेकंड
अब दो ऑप्शन है, बी का फोर्थ है, सी वाले को चेक करते हैं, सी और डी को चेक कर लो बस। सी को चेक करते हैं, 1 मोल N2 है, 1 मोल N2 का वजन कितना होगा, 28 ग्राम होगा, ठीक है। तो सी का 2, सी का 1 हो जाना चाहिए, इसका आंसर सी का 1 हो जाना चाहिए, सी का 1 हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर सेकंड आएगा, ए का 2। और एक बार बी को 4 को भी चेक कर लेते हैं, इसके हाफ मोल मतलब ये भी सही है। आसान क्वेश्चन है यार, कुछ खास नहीं है। ये जो ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सारे नहीं करने होते हैं, हमें एक या दो से ही करना होता है, नहीं तो 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन है ये। तो हमें फटाफट करना है, तो हमें कैसे करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जो मैच हो रहा है उसको देखो, और फिर जो मैच नहीं हो रहा है उसको हटाते जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। The number of molecules and moles in 2.8 liter of O2 at STPs. Number of molecules and number of moles. तो देखो पहले मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स हो जाएंगे O2 के, STP बात कर रहे 2.83 अपन 22.4 है। मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा भाई, अप्रोक्सीमेशन करूंगा, तो इसको क्या करूं, तो क्या करूं, इसको ऐसा करता हूं, इसको नीचे ले आता हूं 100 और इसको ले गया ऊपर 10, तो 283 अपॉन 224 बाय 10। तो इसकी वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, ये 1 पे तो जा रहा है ना, जा रहा है, 2 पे नहीं जाएगा, तो ये 1 क्योंकि ये दो को, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर जो आपका आएगा ना यहाँ पे 0.1 समथिंग आने वाला, ये मुझे पता लग रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा। अब Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये NO2 है, और ये निकालना है मुझे, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, अगर मैं 0.125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.023 इंटू 0.12, और इसको एक पॉइंट को अगर मैं आगे ले लेता हूं, इस पॉइंट को अगर आगे लेता हूं, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इतनी मुश्किल क्वेश्चन करा दिए, अब आसान क्वेश्चन भी आप मुझसे करा रहे हो। तो अब क्या करना है मुझे, इस पॉइंट को एक को आगे ले लेता हूं, तो आगे लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आप ऐसे समझिए, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और 2 जीरो को ले लिया इसके साथ, तो 6.023 इंटू 1.25, और बनेगा 10 की पावर 22। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 को एक से एक है वो, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस 7 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, 7 इंटू 10 की पावर 22। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th, इसका आंसर हो गया 4th। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स है CO2 के, लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स x मिलीग्राम सैंपल, मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली इज। भाई मेरा सैचुरेशन लेवल आ गया है, मतलब 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तो अब मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अब लास्ट में मैं आपको बस आइडिया दूंगा कैसे क्वेश्चन को करना है, अब आप ट्राई करोगे। तो देखो क्या है इसमें, इतने मोल्स लेफ्ट हैं, कब, जब आपको आपने इतने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, x मिलीग्राम आपके पास सैंपल था। तो बनाने की कोशिश करते हैं, आपके पास ये CO2 का सैंपल है, ऐसे बनाना सही नहीं है क्योंकि CO2 तो भाई कैसा होता है, CO2 तो ऐसा होता है, गैस होती है। तो CO2 का एक सैंपल है, और यहां पे CO2 के मॉलिक्यूल्स है, और ये जो सैंपल है ये मुझे नहीं पता कितना है, ये x मिलीग्राम है। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है x मिलीग्राम में इतने मोल्स बचे हैं, 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, तो कितने निकाल दिए, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आपने रिमूव कर दिए, और मॉलिक्यूल्स रिमूव करने के बाद इसके अंदर कितने बचे, तो उसको मैं यहां दिखा रहा हूं, तो यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल दे, तो अब बचे कितने, लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट कितने हैं 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल। इनिशियली ऐसा था, ये आपने रिमूव कर दिए। अच्छा
अब आप एक कुछ छोटी छोटी चीजें तो कर सकते हो ना भाई, मोल्स निकाल सकते हो CO2 के जो आपने रिमूव किए हैं। तो 10 की पावर 21 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हो गया कितना, ये कट गया, तो 1/6.023 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे x मिलीग्राम है तो कितने मोल्स हैं भाई, तो x मिलीग्राम है, मोल्स 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 CO2 के इनिशियल वाले ये हो गए x मिलीग्राम को ग्राम में 10 की पावर -3, और CO2 का मोलर मास होता है 44, ये डायरेक्ट मोल दिए जा रहे हैं। अब आगे समझ रहे हो कैसे करना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई स्टार्टिंग में कितने थे, x इंटू 10 की पावर -3/44 इतने थे, रिमूव कितने कर दिए, 1/6.023 इंटू 10 की पावर 2 इतने रिमूव कर दिए, तो बचे कितने, ये सामने वाले बचे हुए हैं 2.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अपन क्या करेंगे, x निकालना है अपन को, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, इसको एक तरफ x इंटू 10 की पावर -3/44 2.8 इंटू 10 की पावर -3, और ये इसको एक तरफ ले आता हूं मैं, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं 6.023 इंटू 10 की पावर -2 है, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाली जो चीज है, समझना भाई, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस, और क्या, लॉजिक तो आपको पता ही है। तो ये हो गया 10/6.023 और 10 की पावर -3, और ये हो गया x इंटू 10 की पावर -3/44। ठीक है, तो इसको मैं अप्रोक्स वैल्यू लेके चलूंगा, तो 10 की पावर -3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2.8 बचेगा, यहाँ पे ये 10/6 पकड़ लेता हूँ, 10/6 मतलब 2 पंजे 10, 2 3 6, 3 3 एकम 3, हाँ 3 एकम 3, सही है ना, 3 एकम 3, हाँ, अब 20 3 से घटा 1.6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा x/44, तो x और ये बचेगा 4 पॉइंट समथिंग है ना, 8 से 14, हाँ, इंटू 44, तो जो आपका आंसर आएगा ना, ये x क्या था, कितने मिलीग्राम था, है ना, तो x निकालना है, तो कितने मिलीग्राम था, ये मिलीग्राम 44 इंटू 4.4, 44 इंटू 4.4, तो आंसर आ जाएगा आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला 44 इंटू 4.4। मुझे कैसे पता चल रहा है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि आपका जो आंसर आएगा ना, लगभग 200 के आसपास आएगा। कैसे, ये 40 है, अरे 5 के आसपास, तो 200 के आसपास आंसर सबसे क्लोज कौन सा है, थर्ड वाला है, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं। चलिए आगे चल रहे हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ेंगे, 0.0 सेंटीमीटर थिक कोटिंग है, इतने सेंटीमीटर थिक की, किस चीज की, सिल्वर की, किस पे डिपॉजिट है, एक प्लेट है जिसका एरिया इतना है। तो ये जो भी दे रहा है मैं इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये एक प्लेट है, और ये जो प्लेट है ना, इसका एरिया कितना है, 0.05 मीटर स्क्वायर, और मुझे बोल रहा है इसके ऊपर आपने कोटिंग कर रखी है, तो इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर ये परत लगा दिया आपने सिल्वर की। समझ पा रहे हो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो इसके ऊपर कोटिंग है, ये कोटिंग है, और ये जो कोटिंग है ना, इसकी जो मोटाई है, मोटाई कितनी दे रखी है, 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि यहां पे ये जो कोटिंग है इसके अंदर सिल्वर के एटम है, ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने सिल्वर के एटम है, ये पूछ रहा है ना, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स आर, यहां पे कितने एटम्स हैं, और हमें क्या दिया जा रहा है, एटॉमिक मास दिया जा रहा है और डेंसिटी दी जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकता हूं मोल से। अब मोल कैसे निकाल सकता हूं,
तो मोल निकालने के मैंने तीन ही फॉर्मूले पढ़े हैं, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो तो है ही नहीं मेरे पास, दूसरा गिवन मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 वो तो लग ही नहीं सकता, तो एक ही फॉर्मूला लग सकता है, गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन हमारे पास यही नहीं पता कि सिल्वर यहां पे कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ है, लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? डेंसिटी दे रखी है हमें, डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या लगता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की मदद से हम वेट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सिल्वर की वॉल्यूम चाहिए रहेगी, और सिल्वर की वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला रहता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है एरिया इंटू हाइट। अब बोलोगे ये कौन सा फॉर्मूला? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला यही है भाई, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला यही होता है, एरिया इंटू हाइट। एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे आपने ये सिलेंडर है, इसका एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा आपको, तो आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वेयर एच। ये दिख रहा है क्या? पाई आर स्क्वेयर एच नहीं दिख रहा है, यहां दिखता हूं, ये पाई आर स्क्वेयर एच होता है। ठीक है, इसमें पाई आर ये एरिया रहता है, यहां से यहां तक का ये जो एरिया है ये पाई आर स्क्वेयर है। सर्कल बन गया ना भाई, पाई आर स्क्वेयर, और ये हाइट, तो ये एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला, कोई किसी भी चीज की वॉल्यूम होते है, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एरिया इंटू हाइट। और जितने फॉर्मूले होते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट। अब अपने पास एरिया भी है और हाइट भी है, हाइट मोटाई। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे सिल्वर की। तो एरिया कितना है, एक चीज का ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में, तो दोनों को एक ही चीज में लेके चलेंगे। किस में ले? मीटर में ले या सेंटीमीटर में? तो डेंसिटी के हिसाब से जाएंगे। तो डेंसिटी दी जा रही है हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम सेंटीमीटर क्यूब में रहेंगे, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 0.05, और ये 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाए 0.05 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अब ये वॉल्यूम निकालूंगा, तो एरिया कितना है? ये हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो कट गया भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब जो आ रहा है वो आ रहा है, देखते हैं आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारी वॉल्यूम आ गई है, अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला है अपना मास बाय वॉल्यूम, और हमें क्या वॉल्यूम आ गई है, मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है अपनी 25 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी कितनी दे रहा है? ये डेंसिटी कितनी दे रहा है? 7.9, और डेंसिटी है 7.9। सही है, ये मास आ गया। अब मास की मदद से मैं सिल्वर के मोल्स निकालूंगा। सिल्वर के मोल्स निकालते हैं, चलो सिल्वर के मोल्स एजी के, तो गिवन मास 25 इंटू 7.9 डिवाइड बाय 108। इस सिल्वर के मोल्स आ गए। अब मैं नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स निकालता हूं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये मोल्स में आए हैं सिल्वर के एटम, इसको मैं नॉर्मल निकालना चाहता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6.023 इंटू 10⁻23 से। अब मैं एक बार ये देख लेता हूं पावर में क्या दे रहा है, वो 23 दे रहा है, कुछ और दे रहा है, 23 दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 23। तो मुझे इससे आगे वाली वैल्यू निकालनी है 23 के, तो मुझे ये आगे वाला सॉल्व करना है, ये वाली चीज। वैसे तो मैं अप्रोक्स निकाल सकता हूं, आइडिया ले सकता हूं, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रहेगी, इंटीजर क्वेश्चन है, तो मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से करता हूं। वैसे तो करना तो आपको है ये, लेकिन अब मैं कर रहा हूं, तो मैं तो कैलकुलेटर की मदद से करूंगा भाई। मैथ कैलकुलेटर दे दो भाई मुझे। ये आ गया मेरा कैलकुलेटर, तो ये 25 मल्टीप्लाई बाय 7.9 दिख रहा हूं क्या मैं? ठीक है, कैलकुलेटर दिख रहा है 7.9 और मल्टीप्लाई बाय 6.023। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 108। ये आ रहा है आंसर
11.01 इंटू 10⁻23, तो आपका आंसर आ जाएगा 11। क्लियर है भाई? तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये थे जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन। अगली जो वीडियो रहेगी, मतलब असाइनमेंट 3, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसके, ओलंपियाड के क्वेश्चन। तो वो लास्ट असाइनमेंट है, उसके बाद इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने नीट के क्वेश्चन कर लिए, एम्स के क्वेश्चन कर लिए, जेई मेंस के क्वेश्चन कर लिए, जेई एडवांस के क्वेश्चन कर लिए, ओलंपियाड के क्वेश्चन कर लिए। अब क्या रह गया भाई? अब बोलो मैम, अब मैं क्या कराऊं आपको? ठीक है, अगर इससे भी ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वो भी मैं आपको करा सकता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।